दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में। देखिए, नंबर सिस्टम आपके इसमें चल रहा है यूनिट डिजिट टॉपिक। ठीक है, हमने कल पार्ट फर्स्ट बताया था, आज सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें कुछ जो आपके ये डायरेक्ट लिखे होते हैं कि 0, 1, 5, 6 इनमें कुछ भी पावर हो तो उनका क्या कहते हैं कि जो यूनिट डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम आपको आज बताएंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखना, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको यूनिट डिजिट कोई भी अंक का पूछा रहेगा तो आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन पार्ट है, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6 ये कॉमन नंबर है जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, और जिनका चेंज होता है उनको भी इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि 0 पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकेंड, जब भी आपके 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही रहता है। यूनिट डिजिट क्या 1 ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड थिंग क्या है कि 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही। और 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। ठीक है, 0 पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा। ठीक है, और 1 तब भी नहीं। 5 और 6 इसका हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए 5 की पावर 1 का मान कितना होता है, 5। 5 की पावर 2 का मान क्या होता है, 25। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125। अब बताइए इसका कहीं यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 की पावर 4 भी एक बार देख लीजिए कितना होता है, 625। हमने क्या बताया, सब 4 तक केवल चेक करते हैं। ठीक है, 5 पावर 1 में यूनिट डिजिट कितना है, 5। 5 पावर 2 में भी यूनिट डिजिट 5। तो 5 पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना है, 5। 5 पावर 4 में भी यूनिट डिजिट कितना है, 5। इसी प्रकार आपका 6 चलता है। ठीक है, 6 का भी यही रूल रहता है। क्या 6 की पावर 1 का मान कितना होता है, 6। 6 की पावर 2 का मान कितना होता है, 36। 6 की पावर 3 का मान कितना होता है, 216। 6 की पावर 4 का मान होता है आपका 1296। कितना होता है, 1296। अब इसका भी आपको यूनिट देखना है तो कैसे देखेंगे। 6 पावर 1 का मान 1। 6 पावर 2 का मान 6। 6 पावर 3 का मान कितना है, 216। यूनिट डिजिट कितना है, 6। 6 पावर 4 का मान 1296। यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो इसी प्रकार डायरेक्ट ये हमने आपको लिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी कोई नंबर आ जाए कभी भी क्या 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो तो इनका यूनिट डिजिट नो चेंज। ठीक है, इनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। देन हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, मतलब समझाते हैं। एग्जांपल जैसे लिया क्या, 115 की पावर 216। ठीक है, अगर आप इसको मतलब जैसे आपको नहीं याद है कि 5 पावर कुछ भी यूनिट डिजिट कितना है, बट आपको लर्न कर लेना कि ये जो है 0, 1, 5, 6 में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। हमने देखा क्या है, 5 पावर कुछ भी हो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 यूनिट डिजिट। ठीक, अगर आपको नहीं याद है ये बात तो फिर आप क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा देखना कि जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर कितनी है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर कितनी, 216 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आप जो यूनिट डिजिट है 5 की पावर 4 कर देना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 की 5, 25 की 5, 25 की 5, यानी आपका फाइनल यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 यूनिट डिजिट आएगा। आई होप कि आप समझ गए, बट आपको ऐसे करना नहीं, हमने तो आपको केवल समझा दिया। आप देख लेना जब भी 0, 1, 5, 6 ये अगर है कोई तो उनके यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आप इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा कि 276 की पावर
377 है, 377 है क्या, 377। आप पहले इसको आप कॉपी में निकालिए और कमेंट करके बताइए कितना, 377। मैं यूनिट डिजिट बताया, आप जल्दी कमेंट करके हमें बताएं क्या आएगा यूनिट डिजिट। आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया एक बात कि आप बेसिक से करेंगे, 4 से डिवाइड करके तब निकाल ली। ठीक है, पहले हम आपको देखिए बेसिक से समझा देते हैं कैसे। अगर बाय द वे आपको ना याद है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर कितनी भी हो, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 377 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 4 2 16, 1 बचेगा रिमाइंडर। यानी जो यूनिट डिजिट है उसमें 6 में एक पावर चढ़ाएंगे, क्योंकि एक रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचता है उतना लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 6। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना था। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको पता है कि 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा वही रहता है जो नंबर होता है, इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होता है, 6। यही आपका आंसर था, पहले ही आपको देख के आंसर बता देना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए 215 की पावर 214 प्लस 316 की पावर कितनी है, 347 में यूनिट डिजिट ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे। अब आपको ये नहीं, आपको याद है कि 5 की पावर कुछ भी तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 11 आया तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका क्या है, 1। तो आंसर आपको हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या है, 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम आपको करा दें। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है, देखिए क्या है क्वेश्चन। 4 की पावर 335 की पावर है 347 माइनस 676 की पावर है 577 में यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या यूनिट डिजिट ज्ञात करें, इकाई या आखिरी अंक जो भी पूछे आप ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बताया क्या कि 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5, यानी इसका 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6, तो आ गया -1। तो यूनिट डिजिट कभी -1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत रहता है। ठीक है, ये आंसर गलत रहता है। यूनिट डिजिट हमेशा 10 मतलब कि प्लस में रहेगा, तो आप -1 में प्लस का 10 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9। ये होगा आपका राइट आंसर, यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए बहुत, यूनिट डिजिट यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ये आप बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब पार्ट इसका बी, जैसे पार्ट ए में क्या है कि जब भी अंक मतलब रिपीट करते हैं तब क्या होता है। अब पार्ट बी में देखिए हम क्या बताते हैं आपको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनता है वो हम आपको समझाते हैं। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी आप डालना अपनी कॉपी में, बिल्कुल नोट एकदम बना के रखना। जब अंक 2 के बाद रिपीट हो, कैसे, जब अंक 2 के बाद रिपीट क्या होगा, देखिए 4,9। ठीक है, हर चीज का एक रूल होता है, कुछ फंडा होते हैं, वो हम आपको समझाते हैं। पहले हम आपको समझाएंगे इसको कि 4 जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 4 है तो 4 की पावर पहले बताया कि 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4 की पावर 2 का मान 16, इसी प्रकार 9 की पावर 1 का मान 9 की पावर 2 का मान कितना होता है, 81। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, 1 पावर में कुछ और, 2 की पावर में कुछ और है। ठीक है, इसी प्रकार अगर जो 4 की पावर 3 हो जाएगा तो कितना आएगा, 64, 4 की पावर 4
तो कितना होता है 256। तो आपने एक बात याद रख, मतलब कि आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, 4 की पावर 2 कितना आ रहा है 6, 4 की पावर 3 में क्या आ रहा है 4, 4 की पावर 4 में क्या आ रहा है 6। यानी आपने एक बात इसमें नोटिस की होगी कि जब इसकी एक पावर होती है, मतलब जैसे ये विषम पावर है तो कितना आ रहा है 4, सम पावर है तो कितना आ रहा है 6। आई होप कि आपने ये नोटिस किया होगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 9 पावर 3 में क्या होता है 729। ठीक है, 9 पावर 4 का मान कितना होता है 6561। क्या 6561। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया कि इसमें भी देखिए आपने 4 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है, वैसे कि यूनिट डिजिट में दोनों, क्योंकि आपने देखा कि 9 पावर अगर विषम है यानी 1 है तो 9 आ रहा है, 9 पावर 2 है तो 1 आ रहा है, 9 पावर 3 है तो 9 आ रहा है, 9 पावर 4 है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इन दोनों में शायद आपने एक ही बात कॉमन की होगी, जब इसकी पावर विषम होती तो क्या आता है 9, इसकी पावर सम विषम होती तो क्या आता है 4, इसकी पावर सम है तो कितना 1 आ रहा है, इसकी सम है तो कितना 6 आ रहा है। तो इसी प्रकार आप एक नोट पॉइंट लिखें। ठीक है, हम आपको समझाते हैं कि नोट पॉइंट एक या 2 लाइन में आपको एक नोट पॉइंट लिखाते हैं। ठीक है, इसको आप प्लीज अपने कॉपी में लिख लेना। जो फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया ये मिटा के फिर बाद में लिखो, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट क्योंकि यहीं से निकला तो इसको आप अगर अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे पहले थे 4 इंटू सम संख्या, तो यूनिट डिजिट क्या है 4 इंटू विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1। ठीक है, यही सेम रूल क्या था 9 का, 9 इंटू सम संख्या तो क्या आएगा 9 इंटू विषम संख्या तो क्या आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल। अभी हमने आपको समझाया था कि जब भी सम संख्या होगी तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, जब विषम होगी तो कितना आएगा 4। इसमें जब सम संख्या होगी तो कितना आएगा 6 और विषम होगी तो कितना आएगा 1। ठीक है, 9 पावर 1 बराबर 9, 9 पावर 2 बराबर 81। यानी इसमें जो सम संख्या होगी तो क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा और जब विषम होगी तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, यही आता है। ठीक है, सम में आता है 6, विषम में आता है 4। ठीक है, ये नोट पॉइंट अभी हमने आपको प्रयोग कराया था कि नहीं। ठीक है, जैसे 4 की पावर अगर 1 है तो कितना आएगा 4, 4 की पावर 2 है कितना आएगा 16। यानी अगर विषम है तो कितना आना चाहिए 4। ठीक है, तो जो सम है तो 6 आना चाहिए, सम है तो कितना आएगा 6। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई कि जब भी 4 और 9 की अगर बात करेगा तो हमें देखना होगा कि पावर उसमें सम है या विषम है। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के इसके साथ एग्जाम्पल हम आपको एक समझाते हैं। क्या है 214 पावर 317, 214 की पावर 317 में यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कि 4 है यूनिट डिजिट, फिर इसको देखिए 4 की पावर कितनी है 317। ठीक है, तो 317 आया। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको यूनिट डिजिट की पावर अगर 4 की पावर अगर विषम मिलेगी तो क्या आएगा 4 ही आएगा। क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 4 4 चौक 16 की 6, 6 चौक 24 की 4, 4 चौक 16 की कितना आएगा 6। तो ये आपका था बेसिक से जैसे अगर करना चाहते, बट आपको अगर याद होगा कि 4 की पावर अगर सम संख्या है तो आंसर क्या आता है हमेशा 6। तो यही आपका आ गया 6 आंसर। तो इसको आपको ऐसे नहीं करना था जैसे हमने किया, ये तो हमने आपको बेसिक समझा दिया कि कैसे करना था। बट अगर आपको कहीं 4 की पावर अगर विषम संख्या दिख जाए तो आपको उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या लिखना है कि 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, क्योंकि विषम संख्या है।
यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए इसका, क्या आना चाहिए 4। एक सेकंड दोबारा देख लीजिए इसको। 214 की पावर 317 में यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या 214 की पावर 17 में यूनिट डिजिट ज्ञात करें। आपको ये पता है कि ये क्या है, एक विषम नंबर है। क्या है, 4 की पावर क्या है, विषम नंबर। 4 इंटू विषम नंबर हमें बताया 4 की पावर विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4, इसका आंसर होगा। अब आप देखिए इसको कैसे, 4 की पावर क्या है विषम संख्या, कितना आपका आ गया यूनिट डिजिट, क्या आ गया, डायरेक्ट कुछ देखना नहीं था, क्या आ गया 4 ही आ गया। अगर इसको प्रूव करना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, 4 की पावर, ठीक है, क्या 4 की पावर कितना है 317। यूनिट डिजिट में अगर आपको नहीं याद है तो ऑलवेज आप क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 सत्ते 28, 2 4 6 24, 4 सत्ते 28 और 3 4 9 36 होगा। ठीक है, बचेगा कितना 1, यानी आपका इसमें जब 317 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर आप 4 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। यही आपका आंसर रहेगा। बट आपको देख के करना कि जब भी 4 की पावर कुछ मिल जाए संख्या तो उसकी यूनिट डिजिट, अगर विषम अगर पावर है तो क्या यूनिट डिजिट आएगा 4। अगर सम यहीं पे होता तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाता 6 ही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए, हम समझाते हैं आपको। ये मिटा दें, आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 229 की पावर 384। क्या 229 की पावर 384 में यूनिट डिजिट याद करें, में यूनिट डिजिट। तो क्या होगा, हमने अभी आपको बताया था कि जो 9 है इसकी पावर अगर जो सम संख्या है यूनिट डिजिट इसका क्या है 9 की पावर क्या है सम संख्या। तो आप क्या करेंगे 9 पावर सम संख्या, तो ऑलवेज आपका यूनिट डिजिट कितना आता है 1, क्योंकि हमने अभी आपको प्रूव कराया था 9 पावर 1 9 पावर 2। सिर्फ आप अगर एग्जाम में अगर आपको इतना याद आ गया कि 9 पावर विषम संख्या है तो कितना आता है 9 पावर सम संख्या 81 की यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा 384, 9 पावर कितना है 384 यानी सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट आपको डायरेक्ट लिखना था क्या 1।